वेलकम टू आवर चैनल। तो बच्चे अभी हम करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का पार्ट 3। यस बच्चे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हमने ऑलरेडी फिनिश कर लिया है, जिसमें हमने अच्छे से पढ़ लिया है व्हाट इज एटम, व्हाट इज मॉलिक्यूल। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था एटॉमिक मासेस क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर क्या होता है। इसके अलावा हमने कुछ पढ़े लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड साथ साथ हमने कंप्लीट कर लिया डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। अगर आपने ये पोर्शन अभी तक नहीं कवर किया तो पहले आप जाके वो वीडियोस फिनिश कीजिए। देन उसके बाद हम आते हैं सिंबल्स फॉर सम एलिमेंट्स। बच्चे इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ एलिमेंट्स के सिंबल्स, साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मासेस। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम इजीएस्ट वे में किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, या आपके पास कोई भी केमिस्ट्री का कंपाउंड गिवन है, आप उसका फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हो। तो बच्चे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बिकॉज पहले हम एटॉमिक नंबर्स पढ़ेंगे, एटॉमिक मासेस पढ़ेंगे, सिंबल्स पढ़ेंगे, देन हम लास्ट में इन सब चीजों से क्या निकालेंगे, केमिकल फॉर्मूला। तो बच्चे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पढ़ना है सिंबल्स फॉर सम एलिमेंट्स। बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो सिंबल्स हैं आपके लाइफ टाइम यूज होने वाले हैं। अगर आप केमिस्ट्री के कांटेक्ट में रहोगे, आप 10th ले लो, +1 ले लो, +2 ले लो, अगर आपने केमिस्ट्री ली जैसे नॉन मेडिकल या मेडिकल ली, ठीक है, 10th में तो पढ़ोगे ये। अगर +1 +2 में नॉन मेडिकल या मेडिकल ली, तब भी बेसिक क्या है, यही है। ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। तो चलिए, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम एक मेटल है, उसका सिंबल होता है Al। यस बच्चे, जितने भी मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सबको हमने छोटे छोटे सिंबल्स दे दिए, सो दैट हमारी जो केमिकल इक्वेशन हो, या फिर जब हम केमिस्ट्री में कभी भी लिखते हैं कि ये इसके साथ मिलके ये चीज बना रहा है, तो हम इजीएस्ट वे में उसको सिंबल्स के रूप में लिख दें। तो फर्स्ट इज एल्यूमिनियम, उसका सिंबल होता है Al। सेकेंड इज आर्गन, उसका सिंबल होता है Ar। थर्ड इज बेरियम, इसका सिंबल होता है Ba। फोर्थ इज बोरॉन, उसका सिंबल होता है B। देन ब्रोमीन, ब्रोमीन का सिंबल होता है Br। देन कैल्शियम, कैल्शियम का सिंबल होता है Ca। देन कार्बन, कार्बन का सिंबल होता है C। देन क्लोरीन, क्लोरीन का सिंबल ध्यान दीजिएगा, यहाँ CH नहीं Cl है, क्लोरीन का सिंबल क्या है, Cl। देन कोबाल्ट, कोबाल्ट भी एक मेटल है बच्चे, उसका सिंबल होता है Co। उसके बाद आता है हमारा कॉपर, कॉपर पे भी ध्यान दीजिएगा, कॉपर का सिंबल होता है Cu। CO नहीं Cu, क्योंकि Cu किसका सिंबल है, कोबाल्ट का। उसके बाद आता है फ्लोरीन, फ्लोरीन का सिंबल होता है F। अब यहाँ पे बच्चे काफी सारे एलिमेंट्स तो ऐसे ही हैं जिसकी फर्स्ट या सेकेंड या फर्स्ट और थर्ड वर्ड से हमने उसको सिंबल बना दिया, लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे भी हैं जिसमें जो नेम है और जो सिंबल है बिल्कुल अलग अलग। तो ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि बच्चे इनके जो लैटिन नेम है ना, हमने उनके बेसिस पे इसके सिंबल रखे हैं। आपको लैटिन नेम करने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट आप इसके सिंबल अच्छे से कर लीजिए। तो इसमें आता है एक गोल्ड, गोल्ड का सिंबल होता है Au। गोल्ड का सिंबल क्या होता है, Au। फ्लोरीन का सिंबल Fe होता है, ठीक है। अच्छा, फिर से गोल्ड रिपीट हो गया। चलो, गोल्ड की जगह यहाँ पे हम सिल्वर लिख लेते हैं। अगर मैं बात करूं सिल्वर की, तो सिल्वर का सिंबल होता है बच्चे Ag। सिल्वर का सिंबल क्या होता है, Ag। उसके बाद आयोडीन, उसका सिंबल I। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंबल इज H। देन आयरन, अच्छा आयरन की बात करूं तो बच्चे आयरन का सिंबल भी उसके नेम से अलग है, दैट इज Fe। आयरन का सिंबल क्या है, Fe। उसके बाद आता है हमारा लेड, लेड का सिंबल भी ध्यान देने वाला है। लेड का सिंबल होता है Pb, लेड का सिंबल इज Pb। मैग्नीशियम Mg। नियोन Ne। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का सिंबल N। ऑक्सीजन का सिंबल O। पोटेशियम, पोटेशियम में है सिंबल K, पोटेशियम का सिंबल होता है K। देन सिलिकॉन, सिंबल इज I। सोडियम, सोडियम का सिंबल होता है Na, सोडियम सिंबल इज Na। सल्फर, सल्फर सिंबल इज S। जिंक सिंबल इज Zn। बच्चे ये सारे के सारे कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, इनके सिंबल्स आपको अच्छे से आने चाहिए, आप इसे लर्न कर लीजिए, साथ ही साथ अपनी नोटबुक्स में लिख लीजिए। क्योंकि जब हम केमिकल फॉर्मूला बनाना सीखेंगे, जैसे कि हमने सोल्ट का फॉर्मूला बनाना है या किसी और चीज का फॉर्मूला बनाना है, तो हम क्या करेंगे, हम इसी सिंबल से ही फॉर्मूला बनाते हैं। तो ये देख लीजिए,
पढ़ेंगे सम इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मासेस। यस बच्चे, हमने पढ़ लिया एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मासेस क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है आइदर द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। और जब मैंने बताया था एटॉमिक मास इज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के नंबर को ऐड किया गया है। और यहाँ पे एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करने के लिए या तो आप किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देख लीजिए या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स गिवन है और उसके एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मासेस गिवन है। ठीक है, अब आपको ये एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मासेस अच्छे से लर्न करने हैं सो दैट कि आपको केमिकल फॉर्मूला निकालना आ जाए, या फिर अगर आपसे कोई पूछे कि इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है या एटॉमिक मास क्या है, आप उसे बता पाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अंदर बचे एक प्रोटॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, जिस वजह से उसका एटॉमिक नंबर इज 1। ठीक है, और एटॉमिक मास भी उसका 1 होता है क्योंकि उसमें 0 न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो उसका एटॉमिक मास भी 1 होता है। सेकेंड एलिमेंट इज हीलियम। हीलियम की बात करें तो उसका एटॉमिक नंबर होता है 2 एंड एटॉमिक मास होता है 4। उसके बाद आता है कार्बन। कार्बन एटॉमिक नंबर इज 6 एंड एटॉमिक मास इज 12। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 एंड एटॉमिक मास होता है 14। उसके बाद आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 एंड एटॉमिक मास इज 16। उसके बाद आता है सोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 11 एंड एटॉमिक मास इज 23। देन मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12 एंड एटॉमिक मास इज 24। देन सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, एटॉमिक मास इज 32। क्लोरीन एटॉमिक नंबर इज 17, एटॉमिक मास इज 35.5। देन कैल्शियम एटॉमिक नंबर इज 20, एटॉमिक मास इज 40। वैसे तो बच्चे आपको 20 तक सारे के सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मासेस आने चाहिए, बट अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जिनके आपको एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मासेस अच्छे से करने ही करने हैं, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट्स, तो अब हम करने वाले हैं इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज राइटिंग केमिकल फॉर्मूला। अभी तक हमने पढ़ लिया कि कैसे केमिस्ट्री में डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं जो डिफरेंट एटम से मिलके बनते हैं। अब हम पढ़ेंगे कैसे हम डिफरेंट कंपाउंड्स को केमिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं बाइनरी कंपाउंड क्या होता है। बाइनरी कंपाउंड आर दोज कंपाउंड्स व्हिच आर मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट एलिमेंट्स। ऐसे कंपाउंड जो 2 डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बने हो उन्हें हम बोलते हैं बाइनरी कंपाउंड्स। एग्जांपल इज NaCl, KBr, CaO। बच्चे ये सब एग्जांपल्स हैं बाइनरी कंपाउंड्स की जो 2 डिफरेंट एलिमेंट से बनी है। जैसे NaCl की बात करूं तो उसमें एक एलिमेंट है सोडियम और एक एलिमेंट है क्लोरीन। KBr की बात करूं तो उसमें एक एलिमेंट है पोटेशियम एंड सेकेंड इज ब्रोमीन। कैल्शियम ऑक्साइड की बात करूं तो उसमें एक एलिमेंट है कैल्शियम और सेकेंड इज ऑक्सीजन। अब आपको ये समझ आ गया बाइनरी कंपाउंड क्या होते हैं। अब हम केमिस्ट्री में डिफरेंट बाइनरी कंपाउंड्स के फॉर्मूला कैसे बनाते हैं उसको पहले हम थ्योरेटिकल वे में समझेंगे, देन मैं आपको वैलेंसी समझाऊंगी और उसके बाद हम उसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो फर्स्ट इज रूल्स टू बी फॉलोड फॉर राइटिंग द फॉर्मूला। कौन से रूल्स हमें फॉलो करने चाहिए फॉर राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ बाइनरी कंपाउंड। फर्स्ट रूल इज द वैलेंसीज और चार्ज ऑन आयन मस्ट बी बैलेंस। अब बात सुनिए बच्चे, देखिए अब मैं बात करूं NaCl की। NaCl इज अ कंपाउंड, इसमें जो 2 एलिमेंट है दैट इज सोडियम और जो क्लोरीन, उन दोनों की वैलेंसीज या फिर उन दोनों के चार्जेस जो है वो बैलेंस होने चाहिए। बैलेंस मींस जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, क्योंकि हमारे अराउंड जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, न्यूट्रल। NaCl की बात करूं तो सोडियम पे +1 चार्ज होता है, क्लोरीन पे -1 होता है। इन दोनों को मिला के क्या आएगा, 0 चार्ज, नेट चार्ज इज 0, तो इक्वल चार्ज हुआ ना। ऐसे ही मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करूं तो मैग्नीशियम पे होता है +2 चार्ज, ऑक्सीजन पे होता है -2 चार्ज। ठीक है, आपको समझ आ गई कि जो बैलेंसेस है या फिर जो चार्ज है वो बैलेंस होनी चाहिए, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज। इसके बाद आता है इसका सेकेंड पॉइंट, फॉर अ कंपाउंड मेड अप ऑफ अ मेटल एंड अ नॉन मेटल द सिंबल ऑफ मेटल इज रिटन फर्स्ट। अब बच्चे कोई भी कंपाउंड हो उसमें जनरली एक मेटल होता है, एक नॉन मेटल होता है। जो मेटल होता है उसे पहले लिखा जाता है और जो नॉन मेटल होता है उसे बाद में। जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम मेटल था वो पहले लिखा गया। सिमिलरली NaCl में सोडियम इज मेटल एंड क्लोरीन इज नॉन मेटल। CaCl2 में कैल्शियम इज मेटल एंड क्लोरीन इज नॉन मेटल। अब आते
आता है इसका थर्ड पॉइंट इज इन अ कंपाउंड फॉर्म विद पॉलीएटॉमिक आयंस द आयन इज एनक्लोज्ड इन अ ब्रैकेट बिफोर राइटिंग द नंबर टू इंडिकेट द रेशियो। अब बच्चे इस बात का क्या मतलब है, यहाँ बात हो रही है पॉलीएटॉमिक आयंस की। पॉलीएटॉमिक आयंस के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जब मैंने आपको आयंस के बारे में बताया था। पॉलीएटॉमिक आयंस जैसे कि PO4 3 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, NH4 पॉजिटिव। अब इसमें देखिए पॉलीएटॉमिक मींस मोर देन 2 एटम्स। अब यहाँ पे आपको 2 से ज्यादा एटम दिख रहे हैं। PO4 3 नेगेटिव की बात करूं तो इसमें 5 एटम्स हैं। SO4 2 नेगेटिव की बात करूं तो इसमें भी 5 एटम है, और इसकी बात करूं तो इसमें भी 5 एटम्स हैं। इसमें क्या है, मेनी एटम्स है, मतलब पॉलीएटॉमिक आयंस। अब सब पे चार्जेस भी हैं, तो ये हुए हमारे पॉलीएटॉमिक आयंस। जब हम इनके फॉर्मूलाज लिखते हैं तो बच्चे हम क्या करते हैं, जो इनके ऊपर खुद देखो इनके ऊपर खुद चार्ज होता है वो तो यहाँ पे आ जाएगा, जिसके साथ ये केमिकल कंपाउंड बना रहे हैं उसका चार्ज हम इसके ऊपर ब्रैकेट डालने के बाद लिखते हैं। जैसे Al2SO4 होल थ्राइस, इसमें जो एल्यूमिनियम है उस पे +3 चार्ज होता है। SO4 2 नेगेटिव पे -2 चार्ज होता है। इसका -2 चार्ज एल्यूमिनियम पे चला गया, इसका +3 चार्ज SO4 पे चला गया। अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट डालने का रीजन ताकि हम कंफ्यूज ना हों कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं और उसके ऊपर चार्ज कितना है, इसीलिए इसको हमेशा ब्रैकेट में लिखा जाता है। अब बच्चे ये थी थ्योरेटिकल वे समझने की कि हम केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। अब आपको मैं कुछ वैलेंसेस बताऊंगी, कुछ मेटल्स की और कुछ नॉन मेटल्स की, एंड देन वी विल स्टडी द प्रैक्टिकल एंड मोस्ट इजीएस्ट वे टू राइट द केमिकल फॉर्मूला। यस बच्चे, मैं आपको बहुत इजी तरीके से समझाऊंगी कि हम कैसे किसी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो ये आप पॉइंट्स लिख लीजिए स्टूडेंट्स। तो बिफोर स्टडिंग द फॉर्मूलाज ऑफ सर्टेन केमिकल कंपाउंड्स हमें पढ़ने होंगे चार्जेस ऑन सम एलिमेंट्स। बच्चे अब हम फॉर्मूलाज करेंगे, उसमें हमें चार्जेस का पता होना चाहिए, इसलिए पहले मैं आपको लर्न करवाने वाली हूँ चार्जेस ऑन सर्टेन एलिमेंट्स। अगर आपको ये चार्जेस अच्छे से लर्न होंगे तो आप फॉर्मूलाज इजीएस्ट वे में निकाल पाओगे। जैसे कि अगर +1 चार्ज की बात करूं तो +1 चार्ज किस किस मेटल पे होता है, सोडियम +1, पोटेशियम +1, सिल्वर +1। Ag सिल्वर +1, कॉपर +1, H+1 मतलब हाइड्रोजन +1। तो बच्चे ये सब एलिमेंट्स हैं जिनपे +1 चार्ज होता है। उसके बाद आते हैं एलिमेंट जिनपे +2 चार्ज होता है। मैग्नीशियम 2+, कैल्शियम 2+, जिंक 2+, आयरन 2+, कॉपर 2+। ठीक है, यहाँ पे दोबारा से आगे चलो, आयरन 2+। अब बच्चे आप कंफ्यूज मत होना कि मैम यहाँ पे तो कॉपर पे +1 चार्ज है और यहाँ पे कॉपर पे +2 चार्ज है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ पे जहां जहां पे मैंने स्टार्स डाले हुए ना बच्चे, ये एलिमेंट्स हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में, मतलब इन पे एक से ज्यादा चार्ज आ सकते हैं। जैसे कॉपर पे +1 चार्ज भी आ सकता है और +2 चार्ज भी आ सकता है। जब कॉपर ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उस पर +1 चार्ज आया, जब कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उस पर +2 चार्ज आया। जब कॉपर पे 1 इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो उसको बोलते हैं क्यूप्रस, उसे क्या बोलते हैं, क्यूप्रस। जब उसके 2 इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं तो उसको बोलते हैं क्यूप्रिक। ठीक है, अब सेम ही आयरन की बात होती है। आयरन पे बच्चे +2 चार्ज भी आ सकता है और +3 चार्ज भी आ सकता है। जब आयरन पे +2 चार्ज होता है उसे बोलते हैं फेरस, और जब आयरन पे +3 चार्ज होता है उसे बोलते हैं फेरिक। सिमिलरली एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज आता है। ठीक है, ये सब हो गए बच्चे कैटाइंस, मींस जिन पे प्लस चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। अब हम पढ़ेंगे कुछ एनाइंस, मींस जिन पे नेगेटिव चार्ज आता है, जो इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन की बात करूं बच्चे, उसपे होता है 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। या तो वो उस इलेक्ट्रॉन को दे सकता है या फिर उस इलेक्ट्रॉन के साथ एक और इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अगर हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो उसपे हो गया +1 चार्ज। अगर हाइड्रोजन ने एक और इलेक्ट्रॉन को ले लिया तो उसपे होगा -1 चार्ज। तो यहाँ पे H नेगेटिव। ठीक है, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, Cl नेगेटिव। ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब 1 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, इसमें -1 चार्ज। ऑक्सीजन की बात करूं, सल्फर की बात करूं तो ये सब क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, इसलिए इन पे -2 चार्ज। बच्चे ऑक्सीजन की इस वाली स्टेट को जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं इसे बोलते हैं ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, ऑक्साइड। सिमिलरली सल्फर की स्टेट को सल्फाइड। ठीक है, इसका नाम है सल्फाइड। उसके बाद नाइट्रोजन जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। उसके बाद ये हुए बच्चे, ये सब क्या है, ये सब है पॉलीएटॉमिक आयंस। अब पॉलीएटॉमिक आयंस में फर्स्ट होता है OH नेगेटिव,
ठीक है। OH नेगेटिव में 1 नेगेटिव चार्ज, NH4 पॉजिटिव, अमोनियम आयन जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, ये नाइट्रेट आयन जिसमें 1 नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। ये HCO3 नेगेटिव हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसमें 1 नेगेटिव या फिर बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, इसमें 1 नेगेटिव चार्ज होता है। ये होता है कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव, इस पे -2 चार्ज होता है। इसके बाद बच्चे एक आता है सल्फाइड, एक आता है सल्फेट। सल्फाइड इज SO3 2 नेगेटिव, इस पे भी -2 चार्ज होता है। ये होता है SO4 2 नेगेटिव सल्फेट, इस पे भी -2 चार्ज आता है। उसके बाद आता है फोस्फेट PO4 3 नेगेटिव, इस पे होता है -3 चार्ज। अब बच्चे ये सारे चार्जेस आपको अच्छे से लिखने पड़ेंगे और साथ ही साथ उसको लर्न करना पड़ेगा सो दैट इसके बाद जो हम केमिकल फॉर्मूला बनाएं वो आपका इजीएस्ट वे में बन जाए। तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो अभी तक हमने रूल्स पढ़ लिए फॉर मेकिंग केमिकल फॉर्मूलाज, साथ ही साथ मैंने आपको वैलेंसेस भी बता दी कैसे किस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा या फिर किस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब प्रैक्टिकल वे में देखते हैं कि फॉर्मूलाज कैसे बनाए जाते हैं। फर्स्ट बात करते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड की। हाइड्रोजन H होता है, क्लोराइड क्लोरीन, ठीक है। अब बच्चे हाइड्रोजन की बात करूं तो उसमें होगा +1 चार्ज, क्लोरीन की बात करूं तो उसमें होगा -1 चार्ज। अब देखो इसकी प्लस वैलेंसी, इसकी माइनस वैलेंसी, +1 एंड -1 ये दोनों उसकी वैलेंसी है। हम क्या करेंगे, जो भी एलिमेंट है उसके नीचे उसकी वैलेंसी लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे कि ये वाली वैलेंसी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वाली वैलेंसी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे विदाउट मल्टीप्लाइंग द चार्जेस। हम चार्जेस को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम सिर्फ क्या करेंगे, उसका जो मैग्नीट्यूड है उसे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैं इसे 1 से मल्टीप्लाई करूं मेरा क्या आएगा आंसर H, इसे भी 1 से मल्टीप्लाई करूं मेरा क्या आंसर आएगा Cl। तो इसका फॉर्मूला हो गया HCl। अब कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे हमने H पॉजिटिव ही क्यों लिया है, H नेगेटिव क्यों नहीं लिया, क्योंकि आपको याद होगा पॉजिटिव नेगेटिव मिलके ही एक कंपाउंड बना रहे थे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बच्चे कार्बन टेट्रा क्लोराइड की। देखो नाम से पता चल रहा है कार्बन मीन C, टेट्रा क्लोराइड मतलब क्लोरीन, ठीक है। टेट्रा का वर्ड मतलब होता है 4, क्लोराइड मतलब क्लोरीन लिया, ठीक है। अब कार्बन टेट्रा क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है देखते हैं। कार्बन की वैलेंसी होती है बच्चे 4, ठीक है, +4, हम चार्ज को नहीं देख रहे यहाँ। क्लोरीन की बात करो तो उसकी वैलेंसी होती है 1 -1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कार्बन के ऊपर आ जाएगा 1, क्लोरीन के ऊपर आ जाएगा 4। तो क्या फॉर्मूला बन गया हमारा CCl4, दैट इज कार्बन टेट्रा क्लोराइड। बच्चे बात करते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बात करूं तो उसकी वैलेंसी होती है 3 एंड ऑक्सीजन की बात करूं तो उसकी वैलेंसी होती है 2। चार्ज होता है एल्यूमिनियम के ऊपर +3, ऑक्सीजन के ऊपर -2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एल्यूमिनियम को 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऑक्सीजन कितने से हो जाएगा 3। ये हो गया इसका फॉर्मूला एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। उसके बाद सोडियम नाइट्राइट, नाइट्रेट बच्चे एक पॉलीएटॉमिक आयन है दैट इज NO3 नेगेटिव, इसकी वैलेंसी हुई 1, ठीक है, चार्ज हुआ इसके ऊपर -1। सोडियम की बात करूं उसकी वैलेंसी हुई 1, उसके ऊपर चार्ज हुआ +1, दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे और फॉर्मूला बना NaNO3। सिमिलरली बच्चे इसी तरीके से आप डिफरेंट कंपाउंड्स की केमिकल फॉर्मूला निकाल सकते हो। होप सो आपको ये सब निकालना समझ आ गया होगा। इसके लिए बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट क्या चीज है, आपको उसके चार्जेस पता होने चाहिए, उसकी वैलेंसी पता होनी चाहिए। कोई भी एलिमेंट आपको दिया जाए आपको उसके चार्ज, उसकी वैलेंसी पता होनी चाहिए। मैंने आपको जो पहले सारे एलिमेंट्स करवाए ना, जिनके भी मैंने आपको चार्जेस और वैलेंसी बताई, उसको अच्छे से लर्न जरूर कर लीजिएगा, ठीक है बच्चे। इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। इसके बाद हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रह गए हैं इसी चैप्टर के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी तक हमने बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन सीख लिया, दैट इज हाउ टू मेक केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो बच्चे प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को भी दबा दीजिए। एंड बच्चे अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखोगे, अपने नोट्स बनाओगे, तो आई एम वेरी श्योर कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।